शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कशमकश, जी हां, कशमकश जिंदगी का इस वीडियो के माध्यम से मूलांक 8, मूलांक 6, मूलांक 8 एवं भाग्यांक 6 के बारे में बताने जा रहा हूं। मूलांक 8 जिन जातक का जन्म 8 तारीख, 17 तारीख तथा 26 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूलांक 8 होता है। मूलांक 8 का प्रतिनिधित्व कर्मफलदाता शनिदेव के अधीन है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व जहां एक तरफ सबल व्यक्तित्व को दर्शाता है तो वहीं दूसरी तरफ उदासीनता को भी दर्शाता है। अगर ऐसे व्यक्ति का जन्म शनि की अवधि में होता है तो यह प्रभाव और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और यह अवधि है 21 दिसंबर से 26 जनवरी, जो अपने सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। वहीं 27 जनवरी से 26 फरवरी तक अपने नकारात्मक प्रभाव की अवधि को दर्शाता है। वहीं मूलांक 6 जिन जातक का जन्म 6 तारीख, 15 तारीख तथा 24 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूलांक 6 होता है। मूलांक 6 शुक्र ग्रह के अधीन होता है, जिनका स्वामी ग्रह शुक्राचार्य है तथा पाताल लोक भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अधीन है। शुक्र विश्वसनीयता का प्रतीक है, आत्मविश्वास का प्रतीक है। यदि इनका जन्म 20 अप्रैल से 20 से 27 मई तथा 21 सितंबर से 20 से 27 अक्टूबर की अवधि में इन्हीं तारीखों में होता है तो ऐसे जातक में शुक्र के विशिष्ट गुण की अधिकता पाई जाती है। ऐसे जातक में ऐसा चुंबकीय गुण होता है, लोग स्वतः ही इनके व्यक्तित्व के आकर्षण को देखकर स्वतः ही खींचे चले आते हैं। यही कारण है कि लोग इनका सम्मान करते हैं। इनके अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति इनके प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव रखते हैं। शुक्र से प्रभावित होने के कारण स्वभावतः सौंदर्य पाशक, कला प्रेमी, विपरीत सेक्स से प्रेम करने वाले होते हैं, परंतु इनका प्रेम इंद्रजनित न होकर पवित्र होता है। इनका सौंदर्य प्रेम इनके रहन सहन, पहनावे तथा व्यवहार आदि से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ऐसे जातक ईर्ष्या, द्वेष तथा झगड़ा फसाद से दूर रहने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। वहीं मूलांक 8 तथा भाग्यांक 6 तथा मूलांक 8 एवं मूलांक 6 का सामंजस्य होने से जहां एक तरफ तरक्की के रास्ते को खोलता है तो वहीं दूसरी तरफ अपयश के रास्ते को भी खोल देता है। मूलांक 8 तथा मूलांक 6 संयुक्त अंग मिलकर जीवन में कशमकश की स्थिति को पैदा कर देता है। इसलिए जहां दोनों अंकों की युति अगर अनुकूल है तो प्रतिकूल भी है। ठीक उसी तरह जिस तरह आंवला खाते हैं तो पहले मुंह के स्वाद में कसैलापन आता है, उसके बाद ही कसैला तथा मीठापन दोनों का एहसास होता है। शनि तथा शुक्र की युति ठीक उसी प्रकार की है। जिस प्रकार गन्ने का जूस निकालने के लिए पहले गन्ने के मशीन में डालकर पिरोया जाता है, तब मीठे जूस की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि द्वंद्व प्रतिद्वंद इनके जीवन में हमेशा बना ही रहता है। अंक 8 शनिदेव तथा अंक 6 शुक्रदेव एक दूसरे के विपरीत गुण धर्म होने के बावजूद दोनों में मित्रता है। इसलिए जहां एक तरफ यश की प्राप्ति होती है तो वहीं दूसरी तरफ अपयश की भी प्राप्ति होती है। मूलांक 8, मूलांक 6 या मूलांक 8 तथा भाग्यांक 6 का प्रतिफल व्यक्ति को यथार्थवादी बना देता है। क्योंकि शनि का संबंध जमीनी हकीकत से जुड़ा होने के कारण ऐसे जातक की मानसिकता की सोच बहुत ही दृढ़ तथा मजबूत होता है। एक बार जिस भी कार्य के लिए दृढ़ संकल्पबद्ध हो जाने पर वह कार्य करके ही छोड़ता है, चाहे दुनिया इधर से उधर ही क्यों न हो जाए। दोनों अंकों की सकारात्मकता कलात्मक रूप प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति को ड्राइंग, पेंटिंग में निपुणता हासिल होती है। व्यक्ति की बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, घूमने फिरने तथा संगीत का शौकीन बना देता है। दोनों अंकों की सकारात्मकता होने से व्यक्ति में गजब का साहस होता है। अपने जीवन की हर चुनौतियों से लड़ने के लिए व्यक्ति हर वक्त तैयार रहता है। जहां शुक्र अर्थात अंक 6 भौतिकता से संबंध रखता है तो वही अंक 8 अर्थात शनि का संबंध कर्मठता तथा संघर्ष भरे रास्तों के कठिन डगर को पार करने पर ही फल की प्राप्ति होती है। वहीं दोनों अंकों की नकारात्मकता घर परिवार से अलगाव को भी जन्म देता है। अक्सर ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण नहीं होता। पति पत्नी में अक्सर अनबन तथा प्यार की कसौटी में शारीरिक संतुष्टि की कमी का एहसास बना ही रहता है। कई बार ऐसे जातक को एकाकी तथा अर्थहीन जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ता है। स्वास्थ्य तथा पारिवारिक जीवन हमेशा कमजोर रहने के साथ ही साथ हर मोड़ पर
परेशानियों से गुजरना पड़ता है, अपने जीवन को कसौटी पर कसने के बाद ही फल की प्राप्ति को दर्शाता है। दोनों अंकों की सकारात्मकता होने से व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य कुशलता के कारण कला तथा शिक्षा के क्षेत्र में अपने बौद्धिकता का इस्तेमाल कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। ऐसे जातक के जीवन में संतान का सुख प्राय समान ही रहता है। कई बार जैसा ये चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उससे ये प्राय वंचित ही रह जाते हैं। आर्थिक रूप से दोनों अंगों की सकारात्मकता अपने कर्म के बल पर, मेहनत के बल पर बहुत धन कमाने की क्षमता भी रखते हैं तथा धन कमाते भी बहुत हैं। ऐसे जातक की आर्थिक स्थिति बेशक धीरे धीरे ही सही, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत होती रहती है। इसका सबसे बड़ा कारण है ऐसे जातक हर कार्य में लगन, अपनी दृढ़ सोच इनको प्रत्येक कार्य में सफलता दिलाता रहता है, क्योंकि इनकी सोच होती है जो करना है वो तो करना ही है। यही कारण है कि यही सोच की प्रवृत्ति इनको हर कार्य में सफलता दिलाता रहता है, जिसके कारण ऐसे जातक को विभिन्न स्रोतों से धन का आगमन होता रहता है, चाहे वो कार्य हो या फिर खुद के व्यवसाय का स्रोत ही क्यों ना हो। दोनों अंकों की सकारात्मकता तथा नकारात्मकता का मिश्रित प्रभाव वैवाहिक जीवन में कभी खुशी तो कभी गम का प्रभाव इनके दरवाजे पर हमेशा दस्तक देता ही रहता है। विवाह का जल्द हो जाना या फिर विवाह देर से होने की स्थिति में इनके जीवन साथी के साथ विचारधाराओं में भिन्नता होने के कारण अलगाव की स्थिति हमेशा बना ही रहता है। अपने जीवन साथी के द्वारा सहयोग न करने की स्थिति में व्यर्थ की नोक झोंक होने के कारण हमेशा दोनों में दूरियां बनी ही रहती है। अंग 8 के जातकों को संघर्ष भरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे जातक अगर अपने जीवन में तरक्की के रास्तों पर चल भी दे तो इनका जीवन एकाकी प्रवृत्ति से जुड़ा होने के कारण एकाकी जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ता है। वहीं अंग 6 अर्थात शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिनके पास दुनिया का सारा ग्लैमर होने के साथ ही साथ जीवन में ऐश्वर्य ख्याति की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक को दुनिया के सामने अपनी प्रस्तुति देने में इनको महारत हासिल होती है। अंक 8 अर्थात शनि, अंक 6 अर्थात शुक्र, दोनों अंकों की सकारात्मकता होने से व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने के साथ ही साथ उच्च पद पर जाने का भी अवसर प्राप्त होता है। व्यक्ति अपने परिवार को बेहतर करने में हमेशा लगातार प्रयत्नशील रहता है। ऐसे जातकों को वाहन तथा धन संपत्ति का भी सुख भी प्राप्त होता है। चूंकि दोनों अंगों की सकारात्मकता का प्रभाव होने से आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर देता है। ऐसे व्यक्ति खुद के बल पर धन अर्जित करने में भी सक्षम होते हैं। इनके जीवन में धीरे धीरे आय का स्रोत भी खुलता रहता है। वहीं दोनों अंकों की सकारात्मकता तथा नकारात्मकता दोनों का मिला जुला मिश्रित परिणाम व्यक्ति को अपने जीवन में अपने से बड़ों के द्वारा कठोर अनुशासन के प्रतिबंध में रहकर जीना पड़ता है। हालांकि व्यक्ति की कर्मठता, कारोबार या अपने कार्यस्थल पर अच्छी स्थिति पाने में भी सक्षम हो जाते हैं तथा भवन भूमि के सुख की भी प्राप्ति होती है। दोनों अंकों की सकारात्मकता व्यक्ति के मेहनत तथा परिश्रम का फल उनके कार्यस्थल पर जरूर मिलता है। नौकरी में प्रगति होने के साथ ही साथ उच्च पद का भी प्रस्ताव मिलता है या मिल सकता है। समय समय पर सैलरी में भी बढ़ोतरी होने से मन प्रसन्नचित्त बना रहता है। दोनों अंकों की सकारात्मकता होने से भाग्य का पूरा साथ मिलता है और हमेशा मिलता ही रहेगा। चूंकि शनि अर्थात अंक 8 अपने मेहनत से लक्ष्य को पाने की क्षमता को दर्शाता है, इसलिए क्योंकि अंक 8 अर्थात शनिदेव परिश्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस कारण से परिश्रम के बल पर ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। वहीं शुक्र अर्थात अंक 6 की सकारात्मकता व्यक्ति को डिजाइनिंग, पेंटिंग, डॉक्टर, हॉस्पिटल, मेडिसिन, रसायन विद्या, कंप्यूटर, नृत्य, अभिनय, संगीत, गायन के क्षेत्र में भाग्य साथ दे सकता है या देता है। साथ ही साथ मॉडलिंग, एंकर, ज्वेलरी, हीरे जवाहरात के क्षेत्र में भी सफलता देता है। दोनों अंकों की सकारात्मकता की अधिकता होने से नौकरी में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, व्यापार, शेयर बाजार, लॉटरी में बेहतर परिणाम दे सकता है या देता है। किसी को उधार दिया हुआ पैसा भी वापस मिल जाता है। किसी भी कार्य में निवेश किया हुआ धन अच्छे परिणाम दे सकता है या देता है। दोनों अंकों की सकारात्मकता का प्रभाव होने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि भी होती है। मूलांक 8, मूलांक 6 तथा मूलांक 8 एवं भागांक 6 की सकारात्मकता तथा नकारात्मकता का प्रभाव होने से व्यक्ति को अध्यात्म तथा भौतिकवाद के बीच हमेशा संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ता है। जबकि मूलांक 8 वाले जातक के लिए अध्यात्मवाद
बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन भौतिकवाद के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए इनके जीवन में लगातार कश्मकश चलता ही रहता है। इसका परिणाम अपने कार्यस्थल पर जहां इनको एक तरफ यश की प्राप्ति होती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपयश के दरवाजे स्वतः ही खुल जाता है। जबकि ऐसे व्यक्ति कर्मठ, कर्मयोगी, ईमानदार, निष्ठावान प्रवृत्ति के होते हैं, ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ते। इसलिए इनके साथ काम करने वाले व्यक्ति हमेशा इसी बात से ईर्ष्या जलन के फलस्वरूप इन पर चिढ़ते रहते हैं। अंक 8 अर्थात शनिदेव अपने कर्म के नियमों से बंधा होने के कारण ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति में अपने जीवन साथी से प्रेम से अलग होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसका कारण है देर से विवाह होना या फिर छोटी उम्र में हो जाने के कारण इनमें परिपक्वता बहुत धीरे धीरे आती है, और जब परिपक्वता आती है सोचने समझने की, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि इनके जीवन साथी के फिजूल खर्चे इनके जीवन के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति को तोड़ कर रख देता है। इसलिए अपने जीवन साथी से तंग आकर प्रेम से अलग हो जाते हैं या अलग होने की सोचते हैं, क्योंकि अंक 8 अर्थात शनिदेव कभी भी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते। जो हो वह प्रेम से ही हो, ऐसे प्रवृत्ति के होते हैं मूलांक 8 वाले जातक। ये सारे लक्षण मूलांक 8 तथा मूलांक 6 के जातक अगर एक दूसरे के भागीदारी में समाये हुए हैं, या फिर मूलांक 8 तथा भाग्यांक 6 होने की स्थिति में उम्र के 24, 33, 42, 51, 60, 68, 69, 78, 80वां साल में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसलिए मूलांक 8 तथा मूलांक 6 के जातकों को एक दूसरे से दूर रहने की सलाह दी जाती है। फिर भी अगर दोनों का एक दूसरे से संबंध है या फिर मूलांक 8 तथा भाग्यांक 6 होने की स्थिति में सकारात्मक तथा नकारात्मक परिणामों से होकर आपको गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि अंक 8 तथा अंक 6 का संबंध जहां एक तरफ तरक्की के रास्ते को खोल देता है, तो वहीं दूसरी तरफ अपयश के दरवाजे को भी खोल देता है। इसलिए दोनों अंक अगर एक दूसरे के लिए अनुकूल है, तो दोनों अंक एक दूसरे के लिए प्रतिकूल भी है। तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।